भारत का दोस्त इजराइल हमास की ऐसी तैसी कर रहा और देखते ही देखते पूरे मुस्लिम देशों की नींद ही उड़ गई। लेकिन तभी अचानक इस भयंकर युद्ध में आ गया रूस का बड़ा बयान और मच गया पूरी दुनिया में तहलका। दरअसल रूसी समाचार एजेंसी तास ने बताया कि इजराइल पर हमास हमले के बीच रूस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया और कहा कि वो अरब राज्यों के साथ सभी पक्षों के संपर्क में है। तास ने रूस के विदेश मामलों के उप मंत्री मिखाइल के हवाले से बताया कि ये 75 साल पुराने संघर्ष की पुनरावृत्ति है। मॉस्को अरब राज्यों सहित सभी पक्षों के संपर्क में है। हम तत्काल युद्ध विराम और शांति का आह्वान करते हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया, रूस ने दोनों देशों से मौजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समझौतों के आधार पर संघर्ष को हल करने का अनुरोध कर डाला और कहा कि हम मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समझौतों के आधार पर तुरंत शांति प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसले लागू नहीं किए गए हैं। मध्य पूर्व चौकड़ी के काम में बाधा आई है। बातचीत नहीं हुई और परिणाम सामने है। और उसने ये बयान तब दिया जब ये साफ दिख रहा कि इजराइल अब हमास को मिटाकर ही मानेगा। वैसे रूस से पहले अमेरिका का भी बयान सामने आया और अमेरिका ने साफ कहा कि हमने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दल को इजरायली समकक्षों से बातचीत करने के निर्देश दिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इजराइल के पास सभी आवश्यक साधन उपलब्ध है। यानी अमेरिका सीधा सीधा हमास को ठोकने के लिए इजराइल को सामान यानी हथियार देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मैंने अपने दल को मिस्र, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात समेत क्षेत्र के सभी देशों के नेताओं और हमारे यूरोपीय साझेदारों और फिलिस्तीनी प्राधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहने का निर्देश भी दिया। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के संदर्भ में कहा, यह मानवीय स्तर पर एक भयानक त्रासदी है। बाइडेन ने आगे कहा कि दुनिया ने भयावह तस्वीरें देखी है। इजरायली शहरों पर कुछ ही घंटे के भीतर हजारों रॉकेट बरसाए गए। तो ये था उन दो देशों का बयान जो दुनिया में इतने शक्तिशाली है कि वो जो कह दें सामने वाला देश वो मान ले। लेकिन इजराइल जिस तरह से अब हमास की औकात को मिट्टी में मिला रहा, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इजराइल अब नहीं रुकने वाला। और ये भी दिख रहा कि अगर पाकिस्तान समेत दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों ने बीच में कूदना फांदना शुरू किया तो इजराइल इनको भी मिटाने का दम रखता है, क्योंकि इतिहास में पहले भी इजराइल ने दिखाया है कि उसने कैसे अकेले कईयों को ठोका है। खैर, देखना यह होगा कि रूस के इस बयान के बाद क्या करता है इजराइल और क्या इजराइल हमास को पूरा मिटा पाएगा या फिर नहीं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।